हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 150 एच की बैटरी को चार्ज करने के लिए आखिर कितने सोलर पैनल लगाने की आवश्यकता होगी। जहां पर मार्केट के अंदर अलग अलग टाइप के 150 एच की बैटरी मिलती है और उनको चार्ज करने के लिए आपको एक जैसी पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सभी के ऊपर एक जैसा इन्वर्टर नहीं लगता है। और जहां पर आपका इन्वर्टर भी अगर ज़्यादा एफिशिएंट होगा तो कम से कम पैनल में आपकी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। आपको पता ही है कि मार्केट में PMW और MPPT दो तरह की टेक्नोलॉजी मिलती है। पैनल भी आपको पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोपर्क हाफ कट दो अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। और जहां पर अगर आप PMW और पॉली पैनल के साथ जाते हैं तो आपको सस्ता पड़ सकता है सिस्टम, लेकिन वहां पे आपको पैनल ज़्यादा लगाने की आवश्यकता पड़ने वाली है। वहीं पर अगर आप MPP टेक्नोलॉजी के साथ और मोनो हाफ कट टेक्नोलॉजी के पैनल के साथ जाते हैं तो आपका सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है और वहां पर आपको कम पैनल लगाने की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन घुमा फिरा के सबसे लास्ट में बात आती है पावर की, कि आपको टोटल कितनी पावर की ज़रूरत है एक 150 एम्पेयर की बैटरी को चार्ज करने के लिए। क्योंकि बैटरी को आपकी टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, उसको लेना देना है पावर से। कितने यूनिट पावर आप उसको देंगे तो वो फुली चार्ज होगी। जहां पर एक 150 AH की बैटरी कभी भी फुली डिस्चार्ज नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको फुल बैटरी चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। तो कैलकुलेट के हिसाब से देख लेते हैं कि 150 एम्पेयर की बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने एम्पेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास 150 AH की C10 रेटिंग की बैटरी है, तो उसको हम कितने एम्पेयर का चार्ज दे सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा C10 है, C का मतलब है कैपेसिटी और 10 है हावर्स। तो 150 AH को दोस्तों 10 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारा 15 एम्पेयर निकल के आ जाएगा। तो 15 एम्पेयर से हम इसको चार्ज कर सकते हैं और 15 एम्पेयर देकर इसको हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे पास अगर 150 AH की C20 बैटरी है तो उसको भी हम 150 के साथ 20 को डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों हमारा निकल के आ जाएगा 7.5। और 7.5 एम्पेयर से इसको हम चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारी सोलर बैटरी होती है वो C10 रेटिंग की बैटरी होती है और उसको हम 10 घंटे में चार्ज कर सकते हैं और 10 घंटे में डिस्चार्ज कर सकते हैं और उसको हम मैक्सिमम 15 एम्पेयर तक चार्ज दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास इन्वर्टर बैटरी है और आपने 200 वाट का सोलर पैनल परचेज कर लिया और उसके ऊपर आप देखोगे कि उसके ऊपर लिखा रहता है कि 14 से 15 एम्पेयर हमें आउटपुट देता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कड़ी से कड़ी धूप में आप देख लीजिए, मल्टीमीटर से या कलम मीटर से चेक कर लीजिए, जी आपको उतनी आउटपुट नहीं देगा जितना के ऊपर लिखा होगा। तो दोस्तों, ये आपको 7 से 8 एम्पेयर ही आउटपुट देगा। दोस्तों, अगर आपके पास 150 AH की C20 बैटरी है तो उसके ऊपर आप 200 वाट का सोलर पैनल यूज कर सकते हो और अगर आप उससे कम लगाना चाहो तो भी आप लगा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 200 वाट। और 200 वाट से ऊपर भी पैनल आते हैं जैसे कि 235 वाट, 270 वाट, 300 वाट, लेकिन आप मैक्सिमम 200 वाट तक ही लगा सकते हो। तो अगर आपके पास 150 AH की C10 रेटिंग की बैटरी है तो आप उसके ऊपर 200 वाट का सोलर पैनल लगा सकते हो, 235 वाट का लगा सकते हो, 300 वाट का लगा सकते हो, 325 वाट का लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल बैटरी है तो आप उसे 7.5 एम्पेयर से चार्ज कर पाएंगे। और अगर आप सोलर लगवाने की सोच रहे हैं तो आप सोलर बैटरी ही लगवाएं, क्योंकि फ्यूचर में आप एक और बैटरी लगाकर अपना सिस्टम लगवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जहां पर इसी प्रकार के वीडियो आते रहते हैं।